टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन हॉलीवुड मूवी वेटलैंड्स। दोस्तों, इस मूवी में आप देखेंगे कैसे एक लड़की अपने पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद प्यार ना मिलने की वजह से इधर उधर प्यार ढूंढती है, जिसकी वजह से उसे बहुत सारे लोगों के साथ इंटीमेट होना पड़ता है। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में एक लड़की स्केट से कहीं जा रही होती है, तभी उसके पिछवाड़े में बहुत तेज खुजली मचती है। वो एक पब्लिक टॉयलेट में जाकर इचिंग क्रीम लगाती है, लेकिन उसकी खुजली तब भी शांत नहीं होती और वो कमबोर्ड पर बैठकर अपने पिछवाड़े उस पर रगड़ने लगती है। थोड़ी देर ऐसा करने के बाद वो एक शॉप पर जाती है। वहाँ उसे एक लड़का दिखाई देता है। वो लड़का हेलन को घूरने लगता है। हेलन भी उसे सीड्यूस करने लगती है। इसके बाद दोनों एक पेड़ के नीचे इंटीमेट होते हैं, लेकिन वो लड़का हेलन को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। अब हेलन घर पहुंच गई है और फ्रिज से बहुत सारी सब्जियां निकालकर बाथरूम में चली जाती है। बाथरूम में हेलन सारी सब्जियों से मैस्टरबेट करती है और एक एक करके सारी सब्जियों के बारे में लिखती है, कौन सी सब्जी से उसे ज़्यादा अच्छा लगा। अब हेलन की मदर दिखाई जाती हैं, जो डिवोर्स के बाद सारे धर्म अपना कर देख चुकी हैं और लास्ट में कैथोलिक धर्म अपना लेती हैं। अब हेलन के पास उसकी नेबर कोरेना उससे फ्रेंडशिप करने आती है, लेकिन हेलन उसे भगा देती है। थोड़ी देर बाद कोरेना अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होती हुई दिखाई देती है। इंटीमेट होने के बाद कोरेना अपने बॉयफ्रेंड के पेट पर पोटी कर देती है। ये बात स्कूल में सबको पता चल जाती है और सारे बच्चे कोरेना का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे कोरेना को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है। अब धीरे धीरे टाइम बीतता है, जिसमें हेलन और कोरेना बेस्ट फ्रेंड बन जाती हैं। कुछ दिन बाद हेलन अपने फादर के घर जाती है। वहाँ उसे दिखाई देता है कि उसके फादर एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहे हैं। हेलन को रूम में देखकर उसके फादर उस पर चिल्लाने लगते हैं। हेलन खड़े खड़े सोचने लगती है कि उसके फादर बचपन में भी उसका ख्याल नहीं रखते थे। अगले सीन में हेलन शेविंग करती हुई दिखाई देती है। शेविंग करते हुए उसकी थाई पर कट लग जाता है, जिससे उसके बहुत दर्द होता है और उसके बहुत सारा ब्लड निकल जाता है। वो अपनी मदर को कुछ नहीं बताती और स्कूल चली जाती है। स्कूल में हेलन के दोबारा ब्लड निकलने लगता है, जिसे देखकर स्टूडेंट सोचते हैं हेलन आज किसी के साथ इंटीमेट हुई है। स्कूल के बाद हेलन सीधा डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर कट देखकर कहता है तुम्हारे थाई पर इन्फेक्शन हो गया है और उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब हेलन सोचने लगती है पहली बार उसकी थाई पर किसने कट मारा था और मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ हेलन एक फैक्ट्री में काम करती हुई दिखाई देती है। थोड़ी देर बाद हेलन के पास एक आदमी आता है। वो हेलन से कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे शरीर पर शेविंग कर सकता हूँ। हेलन एग्री हो जाती है। इसके बाद वो आदमी हेलन को अपना एड्रेस देकर चला जाता है। अगले दिन हेलन उसके घर पर जाती है और बाहर खड़े होकर हेलन सोच रही होती है कि वो आदमी आज उसके साथ इंटीमेट होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो हेलन को शेविंग करके भेज देता है। इसके बाद मूवी दोबारा प्रेजेंट में आ जाती है, जहां नर्सिंग स्टाफ का एक लड़का जिसका नाम रॉबिन है, वो हेलन के कपड़े चेंज करके उसे ऑपरेशन के लिए ले जा रहा है। हेलन उससे उल्टी सीधी बात कर रही होती है। रॉबिन की गर्लफ्रेंड ये सारी बात सुन लेती है और उससे गुस्सा हो जाती है। ऑपरेशन से पहले रॉबिन हेलन से पूछता है क्या तुम अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहती हो। हेलन कहती है मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। इसके बाद हेलन सोचती है उसके पास ये सही मौका है अपने पेरेंट्स को एक करने का। वो रॉबिन से कहती है तुम मेरे पेरेंट्स को एक साथ बुलाने की कोशिश करना। इसके बाद हेलन का ऑपरेशन शुरू हो जाता है और मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हेलन और कोरिना अपनी पैंटी में हाथ डालकर अपने कपड़ों पर लगा रही हैं। तभी वहां एक लड़का इन दोनों के लिए चरस लेकर आता है। कोरिना लड़के को सीड्यूस करने लगती है, लेकिन वो कोरिना की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। अब उस लड़के के जाने के बाद दोनों सिगरेट पीते हुए दिखाई देती हैं। अब मूवी दोबारा प्रेजेंट में आ जाती है। यहाँ रॉबिन हेलन से कह रहा है तुम्हारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। हेलन उससे पूछती है क्या मेरे पेरेंट्स में से कोई आया। रॉबिन कहता है मैंने दोनों को इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन अब तक कोई नहीं आया। इसके बाद हेलन रॉबिन से अपने हिप्स की फ़ोटो क्लिक करने की जिद करने लगती है, लेकिन रॉबिन मना करता है क्योंकि ऐसा करने से उसकी जॉब खतरे में आ जाएगी। हेलन के ज़्यादा जिद करने पर रॉबिन उसकी फ़ोटो क्लिक करने लगता है। तभी वहाँ कुछ डॉक्टर्स आ जाते हैं और रॉबिन को हेलन की फ़ोटो क्लिक करते हुए देख लेते हैं। तभी वहाँ हेलन की मदर आ जाती हैं। हेलन अपनी मदर को देखकर बहुत खुश होती है। हेलन की मदर सारे डॉक्टर्स को कुछ देर के लिए बाहर भेज देती है। वो हेलन के लिए एक छोटा सा प्लांट और उसका बीज लाई हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। हेलन विंडो से बाहर देख रही है
वहाँ रॉबिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा है। इन दोनों को एक साथ देखकर हेलन को गुस्सा आ जाता है और वो रॉबिन को अपने बगल में इमेजिन करके मैस्टरबेट करने लगती है। थोड़ी देर बाद उसके फादर आ जाते हैं। हेलन सोचती है कि काश इस समय उसकी मदर यहाँ पर होती। इसके बाद मूवी दोबारा पास्ट में चली जाती है, जहाँ हेलन इंटीमेट होने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। हेलन इंटीमेट होने के लिए एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाती है और वो दोनों पूरी रात इंटीमेट होते हैं। बाद में मूवी दोबारा प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ रॉबिन हेलन को कुछ दवाइयाँ देने आया है। दवाइयाँ देते देते ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और रॉबिन हेलन के किस करने जा रहा होता है। तभी वहाँ रॉबिन की गर्लफ्रेंड आ जाती है और वो गुस्से में हेलन से कहती है, तुम जल्दी इस हॉस्पिटल से चली जाओ। रात में हेलन अपनी स्केटबोर्ड से हॉस्पिटल में घूम रही होती है। तभी उसे एक रूम में रॉबिन और उसकी गर्लफ्रेंड बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देते हैं। इन दोनों को एक साथ देखकर हेलन को अच्छा नहीं लगता। वो अपने रूम में चली जाती है और पिज़्ज़ा ऑर्डर करती है। जब पिज़्ज़ा बॉय डिलीवरी देने आता है तो हेलन रॉबिन से उसे उसके पैसे देने को कहती है। अब ये दोनों एक साथ बैठकर पिज़्ज़ा खा रहे हैं। तभी हेलन रॉबिन को अपनी पिज़्ज़ा स्टोरी सुनाती है। हेलन बताती है उसने और उसकी फ्रेंड ने एक बार पिज़्ज़ा की डिलीवरी लेट होने की वजह से कंपनी में कंप्लेन कर दी थी, जिससे चिढ़कर पिज़्ज़ा बनाने वाले 4 शेफ ने पिज़्ज़ा में कोई छेड़छाड़ कर दी थी। जब हेलन ने पिज़्ज़ा का लैब टेस्ट कराया तो उसमें 4 अलग आदमियों का स्पर्म मिला था। ये सुनने के बाद रॉबिन को बहुत अजीब लगता है और वो सोचता है कि हेलन किस तरह की लड़की है और कैसी उल्टी सीधी बात करती रहती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आता है और हेलन से कहता है अब तुम पूरी तरह ठीक हो चुकी हो और कल तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लेकिन हेलन अब रॉबिन को बहुत ज़्यादा लाइक करने लगी है, इसलिए वो लोहे के हैंडल से अपने चोट मार लेती है। तभी रॉबिन वहाँ आता है और उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है। कुछ दिन बाद हेलन दोबारा ठीक हो जाती है और डिस्चार्ज होकर घर जाने से पहले वो हॉस्पिटल में रॉबिन को ढूंढती है, लेकिन रॉबिन उसे कहीं नहीं दिखाई देता। जब वो हॉस्पिटल से बाहर निकलती है वहाँ उसे रॉबिन खड़ा हुआ दिखाई देता है। रॉबिन आकर हेलन के किस करने लगता है। वहाँ हेलन के पेरेंट्स भी खड़े हैं जो दोबारा से एक हो चुके हैं। अब हेलन और रॉबिन दूसरे शहर में जाकर रहने लगे हैं और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।